बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः। हिस्सा और है, इसलिए 10 का -9। और यहां पर कहा गया कि 0.02 से हम यहां पर सुविधा के लिए 0.01 मान लेते हैं। मान्यवर, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान इस विषय पर प्रचलित होने वाली व्याख्यान माला के अंतर्गत छठे अंक, छठे पुष्प को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज का मेरा विषय है चेतना मध्यम, अणु या विभु परिमाण वाली है, यह विषय है। इससे पहले 2 व्याख्यानों में मैंने न्याय, वेदांत और लोक दृष्टि के अनुसार चेतना की कुछ विशेषताओं का आपके समक्ष वर्णन किया। मैंने बताया था कि न्याय के अनुसार चेतना वाला आत्मा होता है, वेदांत के अनुसार केवल चेतना और मात्र चेतना होती है, न्याय के अनुसार ज्ञान अनित्य होता है, जितने विषयों के साथ संपर्क होता है इतने विषयों के साथ बार बार संपर्क होकर वह ज्ञान पहला वाला नष्ट होता है, अन्य ज्ञान विषय के साथ संपर्कित होकर नया ज्ञान उत्पन्न होता है न्याय के अनुसार। वेदांत के अनुसार वह ज्ञान अथवा चिन्ह मात्र नित्य होता है। ये बात मैंने इससे पहले कही थी। आज मैं आपके समक्ष ये निरूपित करना चाहता हूं कि विभिन्न दर्शन शास्त्र के अनुसार जो चेतना है वो मध्यम परिमाण की है या अणु परिमाण की है या विभु परिमाण की है, और इन परिमाणों के होने से मान्यता में क्या अंतर आता है, क्या समस्या आती है, क्या कठिनाई आती है, ये सभी बातें हम आपके समक्ष निरूपित करना चाहेंगे। मध्यम परिमाण का मतलब यह होता है जिनको हमारी जो अल्प चक्षु है उसको देख सकती है, निरीक्षण कर सकती है, वो मध्यम परिमाण के होते हैं। और अणु परिमाण वह होता है कि वह छोटा से छोटा जिससे छोटा हम सोच न सकें, और विभु परिमाण का मतलब होता है कि वह बड़ा से बड़ा जिससे भी बड़ा हम सोच न सकें। ये अणु और विभु का मतलब है। मध्यम परिमाण में वे सब वस्तुएं आ जाती हैं जो पूरी दुनिया के लोग देख पाते हैं या उनका अनुभव कर पाते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो, उनको भी हम मध्यम परिमाण का भी कहें, मध्यम परिमाण का ही कहेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप से तो दिख जाते हैं ना, माइक्रोस्कोप से तो दिख जाते हैं, इसलिए वो भी हमारी दृष्टि से मध्यम परिमाण ही है जिनको हम देख सकते हैं। और बड़े से बड़ा पदार्थ, चाहे कोई पहाड़ हो या कुछ भी हो, उसको भी मध्यम परिमाण ही कहेंगे। तो ये आत्मा किस प्रकार से है, हमारे देखने योग्य है, मध्यम परिमाण की है या नहीं है। तो ये जो मान्यता है वो सबसे कम अथवा सबसे अप्रचलित मान्यता है। लगभग कोई भी दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता कि आत्मा मध्यम परिमाण की होती है, क्योंकि अगर आत्मा मध्यम परिमाण की हो तो उसको अनित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जितनी भी मध्यम परिमाण की वस्तु होती है सब अनित्य होती है। ये हम लोग भी मानते हैं, दर्शन वाले भी और विज्ञान वाले भी। विज्ञान वाले भी कहते हैं कि जो परमाणु से बड़ी चीजें हैं वे सभी अनित्य, का मतलब उनका विभाजन हो सकता है और वो अन्य रूप में हो सकती हैं। अगर वाटर अथवा पानी यह मध्यम परिमाण का है तो उसका विभाजन हो सकता है, करके दिखा दिया गया है। तो इस प्रकार से मध्यम परिमाण की जितनी वस्तुएं होती हैं उन सबके अनुसार उनका विभाजन हो सकता है। विभाजन होने के कारण से वो अनित्य हो सकती है, परंतु आत्मा को अनित्य तो कोई मानता नहीं है, इसलिए आत्मा को या तो अणु मानते हैं अथवा विभु मानते हैं। मध्यम परिमाण बहुत कम माना जाता है, परंतु कहीं कहीं कभी कभी मध्यम परिमाण की चर्चा हुई है। और वो इस प्रकार कि उपनिषदों में एक बार आया अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ऐसा कि ये जो पुरुष है, चेतना है, वो अंगूठे के बराबर है। उस सावित्री और सत्यवान की कहानी आपने सुनी होगी कि वो सत्यवान का मृत्यु के समय आया और यमराज उसको लेने के लिए आ गया। तो यमराज आया और सत्यवान के अंदर से आत्मा निकाली और अपने अंगूठे में रखी और चल दिया। और सावित्री उसके पीछे पीछे। सावित्री ने कहा कि महाराज अभी तो सत्यवान युवा है, अभी तो कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ, कृपा करके इसके अंगूठे को छोड़ दीजिए।
इसके अंगूठे की आत्मा को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो कुछ भी काम पूरा नहीं, अभी तो आया है, युवा है बेचारा। तो वो सत्यवान आगे आगे और सावित्री पीछे पीछे। ये कहानी है, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था। तो ऐसा कैसे हुआ था? क्योंकि ये माना कि आत्मा जो है वो अंगूठे में डिबिया के समान हो, उसे बंद करके रख लिया हो, ऐसा हो। तो इस प्रकार से धारणा हुई। परंतु ऐसी धारणा रोचक तो हो सकती है, परंतु किसी भी दर्शन को मान्य नहीं है। इसलिए हम उसकी बात को पूरी करते हैं। हम अणु अथवा विभु में से कोई चर्चा करते हैं। सबसे पहले अणु परिमाण होता है, इस बात की हम चर्चा आपके समक्ष रखते हैं। आत्मा के अणु होने के संबंध में अनेक उपनिषदों में अनेक प्रकार के वचन प्राप्त होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उसमें यह भी धारणा थी कि आत्मा अणु होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विद्येयः सचानन्त्याय कल्पते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। उसका अर्थ यह है कि बाल के आगे वाले हिस्से का 100वां हिस्सा और उसका भी 100वां हिस्सा जो होता है वो जीव का भाग होता है। बालाग्र शतभागस्य, बाल के 100वां हिस्सा और उसके पश्चात शतधा कल्पितस्य च, और उसका भी 100वां जो हिस्सा होता है वह जीव का भाग होता है, यह और वह अनंत होता है। तो यह स्पष्ट है कि जब भाग कहा गया है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु है। तो इस प्रकार से वह अणु है, इस बात की स्थापना श्वेताश्वतर उपनिषद के इस वचन से और अन्य अनेक उपनिषदों के वचन से स्पष्ट होती है। आधुनिक विज्ञान से हम जानते हैं कि बाल की मोटाई क्या होती है। आधुनिक विज्ञान में लिखा गया है कि जो बाल की मोटाई होती है वो 0.02 से लेकर 0.08 तक होती है। इसका अर्थ ये कि 0.08 मिलीमीटर तक होती है। इसका अर्थ ये कि जो मिलीमीटर है वह 10⁻³ घात होता है, क्योंकि मीटर का 1000वां हिस्सा मिलीमीटर है इसलिए। और यहां पर कहा गया कि 0.02 से हम यहां पर सुविधा के लिए 0.01 मान लेते हैं। तो यहां पर कहा गया कि 0.0 मिलीमीटर। इसका अर्थ यह होगा कि जो बाल की मोटाई है वह 10⁻5 घात या पावर होगी, कही जाएगी। तो यह है बाल की मोटाई। आधुनिक विज्ञान ने जो परमाणु है उसका भी मान स्थिर किया है। उन्होंने माना है कि एक परमाणु का मान 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, अर्थात जो मीटर का 10 अरबवां अंश है वह परमाणु का मान होता है, ऐसा मान, अर्थात 10⁻⁻10 यह परमाणु का मान होता है। अब यहां पर हम अगर हम इस सूत्र को श्वेताश्वतर उपनिषद के इस सूत्र को अन्वित करें, अर्थात बाल की मोटाई हुई 10⁻5 घात, और ये जो हिस्सा और है इसलिए 10⁻9 जो घात है वह जीव का परिमाण होता है। तो विज्ञान से लगभग समतुल्य है। विज्ञान में कहा है कि 10⁻10 घात परमाणु है, और यहां पर कहा है कि जीव का परिमाण 10⁻9 यह जीव का परिमाण है, लगभग समतुल्य है। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि जो परमाणु है, अर्थात जो सबसे छोटा से छोटा, जिससे छोटा हो नहीं सकता, उतने परिमाण के जीव को यहां पर श्वेताश्वतर उपनिषद में माना गया। और यहां पर जो परमाणु है इसकी कल्पना विज्ञान ने भी की है और न्याय दर्शन ने भी की है, वो परमाणु छोटा से छोटा अंश है, उससे छोटा नहीं हो सकता।
आजकल लोग कहने का शौकीन है कि कणाद का जो परमाणु है उसका विभाजन हो गया, तो परमाणु से भी छोटा हिस्सा होता है, ऐसा लोग कहते हैं, परमाणु का विभाजन हो गया। परंतु यहां पर कणाद का जो वचन है उसको स्पष्ट रूप से नहीं समझा गया। कणाद का जो वचन है उनका कहना यह है कि जब तक परमाणु में वो गुण बने रहते हैं तब तक का सबसे छोटा अंश, और यही विज्ञान भी कहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु सबसे छोटा अंश है उसमें वो गुण बने रहते हैं। अगर हाइड्रोजन का भी परमाणु का विखंडन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन इत्यादि में हाइड्रोजन के गुण समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब तक गुण बने रहते हैं तब तक की स्थिति में सबसे छोटा अंश तो परमाणु ही है। यह बात आधुनिक विज्ञान में भी और कणाद के दर्शन में भी मान्य है। और यहां पर यह कहा गया कि इतना बड़ा जीव होता है, जिससे परमाणु के जितना जीव होता है, इससे स्पष्ट होता है कि वो सीमा है। जो हम कहते हैं कि आत्मा अथवा जीव सबसे सूक्ष्म होता है, इसका मतलब परमाणु जैसा होता है। परमाणु से सूक्ष्म हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। जिस सीमा में हम छोटा से छोटा कर सकते हैं वो सीमा है। इसलिए जब भी हम कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म होता है, इसका मतलब कि वो परमाणु सूक्ष्म होता है, उससे छोटा हो नहीं सकता इस स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में हम जीव को परमाणु जैसा बताते हैं। अब अगर हम परमाणु जैसा बताते हैं तो वह परमाणु, वह जीव परिच्छिन्न हो गया, वह स्थान घेरने वाला हो गया और परिच्छिन्न हो गया, एक जगह पर रहने वाला हो गया। तो जब छोटा से छोटा अंश एक जगह पर रहता है तो इसका मतलब है कि इसके आसपास बहुत से परमाणु हैं। पूरी दुनिया में कितने परमाणु होंगे उसके लिए तो कोई गिनती ही करना मुश्किल है। आजकल के वैज्ञानिक संख्या लेखन में गिनती तो हो जाती है, परंतु उन सब को, उस पूरी गिनती को हम नहीं प्रकट कर सकते, जैसा कि दर्शन शास्त्रों ने माना है। तो इस दृष्टि से वो संख्यातीत है, उसकी संख्या नहीं हो सकती, इसलिए वो अनंत है। परमाणु एक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जीवात्मा अणु मानने पर एक दूसरे से भिन्न होती है, फिर भी अनंत होती है, क्योंकि हम उसकी संख्या को निरूपित नहीं कर सकते। वैज्ञानिक लेखन में भी हम उसकी संख्या को निरूपित नहीं कर सकते, इसलिए वो अनंत होती है। परंतु स्थिति में तो भिन्नता है। परमाणु परिच्छिन्न होता है। अगर अणु परिमाण मानते हैं तो वो 1, 2, 3 संख्याओं में विभक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से अलग अलग हो सकता है। विभु एक होता है और उसको हम अनंत कहते हैं, क्योंकि वो 1, 2, 3 संख्याओं में व्यक्त नहीं किया सकता। फिर भी अनंत हम दोनों को कह देते हैं, क्योंकि विभु एक होने के कारण से सर्वव्यापकता की सबसे बड़ी सीमा है, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। और परमाणु को उसकी जो गिनती है उसको हम संख्या में बांध नहीं सकते, इसलिए हम उसको अनंत कहते हैं। परमाणु तो जाति एक होती है, इसलिए हम उसको एक कहते हैं। तो एक होना और अनंत होना ये दोनों को कहते हैं, परंतु दृष्टियां भिन्न भिन्न है। परमाणु को जो हम एक कहते हैं, इसका मतलब परमाणु तो जाति एक है। परमाणु को अनंत हम इसलिए कहते हैं कि उसको हम संख्या को गिन नहीं सकते। विभु को हम अनंत इसलिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। उसको एक इसलिए कहते हैं कि वास्तव में एक है ही। तो इस प्रकार से ये परमाणु की स्थिति है, ये जीव के अणु मानने की स्थिति है। ऐसा भी बहुत से उपनिषदों ने माना है। आगे जो विभु के संदर्भ में जो बातें आएंगी उनको हम आपके समक्ष कल चर्चा करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।